सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। कहा जाता है कि वे जन्म से ही दृष्टिहीन थे। किसी भी बालक के द्वारा की जाने वाली छोटी से छोटी चेष्टा भी उनकी कल्पना से बची नहीं रही। यह कविता सूरदास के पद ब्रिज भाषा में लिखी गई है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे दूध पीने में बड़ी आनाकानी करते हैं। वो कभी भी दूध पीना नहीं चाहते। तो इस पाठ में संदर्भ यह है कि बाल कृष्ण दूध पीने में आनाकानी कर रहे हैं और अपनी माता से प्रश्न पूछ रहे हैं। आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुहि दूध पियत, भाई यह अजऊ है छोटी। अपनी माँ यशोदा से श्री कृष्ण आग्रह करते हुए पूछते हैं कि माँ, मुझे यह बताओ कि मेरी चोटी, सिर की चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मुझे दूध पियत, मैंने कितनी बार तुम्हारे कहने से दूध पिया है, लेकिन ये तो अजऊ आज तक छोटी की छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है लांबी मोटी। अरे माँ, तू तो मुझे ये कहती थी कि जिस प्रकार से बलराम की बेनी यानी बलराम की चोटी लंबी और मोटी है, वैसे ही बार बार दूध पीने से मेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन ये तो अभी तक छोटी रह गई है। काढ़त गुहत नवावत जय है, नागिनी सी भूई लोटी। और जब तू मेरे बाल काढ़ेगी और उन्हें गूथेगी, उस समय ये नागिन सी धरती पर लौटती फिरेगी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। कच्चा दूध, कांचो मतलब कच्चा, पची पची बार बार, पियावत पीना, यानी कच्चा दूध तूने मुझे यही बात कह कह के बार बार पिलाया है, और कच्चा दूध पीने पर तो बार बार जोर देती है और माखन रोटी मुझे देती नहीं है। तो कृष्ण को माखन रोटी पसंद है, पर वो दूध पीना नहीं चाहते और यशोदा उन्हें बहाने बहाने से दूध पिला रही है। सूर चिरजीवो दो भैया, हरिहल की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि ये सब सुनकर यशोदा निहाल हुई जा रही है और वो कहती है, मेरे श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी युगों युगों तक जिए, इनके दीर्घायु हों। और यह कहकर यशोदा की आंखों में वात्सल्य का जल उभर आता है। तो आइए बच्चों, सूरदास के पद में दूसरा पद्यांश अब हम पढ़ते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढूंढारो आप ही आयो। इस पद में एक गोपी यशोदा माँ से शिकायत कर रही है श्री कृष्ण की। हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण वहाँ क्या किया करते थे। दूसरों के घर जाते थे और माखन कुछ खाते थे, कुछ बिखेर देते थे और गोपियों को भांति भांति से परेशान किया करते थे। तो ये गोपी उल्लाहना देते हुए यशोदा माँ के पास आई है और बहुत क्रोध में है। तो वो गोपी क्या कह रही है यशोदा माँ से, इस पर आधारित ये पद है कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, लाल मने पुत्र, कि हे यशोदा माँ, तेरे पुत्र कृष्ण ने मेरे घर का माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढूंढारो आप ही आयो। दोपहर में उसने देखा कि जब मेरा घर सूना है तो ढूंढ ढांड के अपने आप अपने मित्रों के साथ वहां आ गया। खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। क्या किया उसने कि पहले खोली किवाड़ खोले, बैठी मंदिर में, घर में घुसकर दूध दही सब सखनी खवायो। ना केवल दूध दही खुद खाया, बल्कि अपने सारे बाल सखाओं को भी खिला दिया। ऊखल चढ़ी सीके को लीनो, ऊखल मतलब ऊपर चढ़कर, सीके माने छीका, छीका क्या होता था, जिसमें कि मक्खन रखा होता था। तो ऊपर चढ़कर उसने छीके को ले लिया। अनभावत भूमि में ढरकायो, अनभावत माने जो अच्छा नहीं लगा, भूमि पर, ढरकायो माने गिरा दिया। ऊपर चढ़ा, छीके में से माखन उतारा और कुछ खाया, और जो अनभावत, जो नहीं अच्छा लगा, उसको धरती पर बिखरा दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा को नहीं ढंग लायो। कह रहे दिन प्रतिदिन, दिन दिन तेरा बेटा इतना शरारती होता जा रहा है, और गोरस की यानी गो से, गाय के दूध से बनने वाले पदार्थों की हानि हो रही है। गाय के रस से बने दूध दही, गाय के रस से बने मक्खन, तो कह रहे गाय के रस से बनने वाले पदार्थों की
प्रतिदिन इतनी हानि हो रही है। यह ढोटा, ढोटा ब्रिज भाषा में पुत्र को ढोटा भी कहते हैं। कह रहे ये बेटा तुम्हारा किस ढंग का है, कहाँ से लाई हो ऐसा बेटा। सूर श्याम को हटिके राखो, तैही पूत अनोखो जायो। और गोपी के क्रोध की सीमा नहीं है, इसलिए वो यशोदा को एक तरीके से डांट कर कहती है कि ये बताओ कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तू ही पूत अनोखो जायो, कि तूने ही एक अनोखे पुत्र को पैदा किया है। तेरा बेटा क्या सबसे हटके है? क्या ब्रिज में और अन्य बालक नहीं है जो इतनी शरारत नहीं करते? और तो उसको गुस्सा किस बात का है कि यशोदा माँ अपने कृष्ण को शरारतें करने से क्यों नहीं रोक रही। तो इस पद में क्या बताया गया है? गोपी का उपालम, गोपी का उल्लाहना, गोपी का क्रोध यशोदा माँ के लिए, किस वजह से? क्योंकि श्री कृष्ण उसके घर में घुसकर उसका माखन तोड़ रहे हैं, उसकी मटकी फोड़ रहे हैं अपने मित्रों के साथ, उस माखन को गोरस से बनी हुई चीज़ों को व्यर्थ कर रहे हैं। तो इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है और वो कह रही है तूने ही कोई अनोखा पुत्र पैदा नहीं किया है, तुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे अपने बच्चों की शरारतें रोकनी चाहिए। तो बहुत सुंदर कल्पना इसमें सूरदास के द्वारा की गई है।